फुर्सतगंज की एक शांत सुबह थी। मोटू अपने पसंदीदा समोसे खा रहा था और पतलू अखबार पढ़ रहा था। पतलू, जरा देख तो ये समोसे कितने स्वादिष्ट हैं। मोटू, तुम हर वक्त समोसे ही खाते रहते हो, कभी कुछ और भी सोच लिया करो, पतलू ने चिढ़ते हुए कहा। अचानक मोटू की आंखें भारी होने लगी। वह वहीं कुर्सी पर बैठा बैठा झपकी लेने लगा। झपकी में उसने एक अजीब सपना देखा। एक ऊंची पहाड़ी पर एक बूढ़ा साधु उसे बुला रहा था। चारों ओर धुंध थी और साधु कह रहा था, मोटू, पहाड़ी पर आओ, वहां तुम्हारे लिए कुछ बहुत खास है। मोटू अचानक चौंक कर उठ गया। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। पतलू, मुझे एक सपना आया। कोई पहाड़ी थी, कोई साधु मुझे बुला रहा था। सपना ही तो था, डर क्यों रहा है? पतलू ने कहा। नहीं पतलू, ये कोई साधारण सपना नहीं था। मेरा दिल कह रहा है कि हमें उस पहाड़ी पर जाना चाहिए। पतलू पहले तो हंस पड़ा, लेकिन जब उसने मोटू के चेहरे की गंभीरता देखी तो उसने हामी भर दी। मोटू और पतलू ने तुरंत घसीटा राम की स्कूटर ली और निकल पड़े पहाड़ी की ओर, जो फुर्सतगंज से कुछ दूर जंगल के उस पार थी। रास्ते में जॉन और उसके साथी भी उन्हें देख लेते हैं। अरे मोटू पतलू जंगल की ओर क्यों जा रहे हैं? जॉन ने पूछा। कुछ गड़बड़ है बॉस, नंबर 1 बोला। जॉन ने ठान लिया कि वो भी उनके पीछे जाएगा, शायद कोई खजाना हो। उधर मोटू और पतलू पहाड़ी के पास पहुंचते हैं। जंगल घना होता जा रहा था। रास्ता उबड़ खाबड़ था। पतलू थक चुका था, पर मोटू में गजब का जोश था। अचानक उन्हें एक पुरानी सी पत्थर की सीढ़ी दिखाई दी, जो सीधी पहाड़ी की चोटी की ओर जा रही थी। सीढ़ियों के पास एक पुराना बोर्ड लटका था, जो सच्चे दिल से आए वही आगे जा पाए। पतलू ने हैरानी से देखा। क्या ये वही पहाड़ी है जो तुम्हारे सपने में आई थी? मोटू ने सिर हिलाया। दोनों ने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। ऊपर पहुंचते ही चारों ओर धुंध छा गई। तभी एक रहस्य। मोटू ने गुफा में कदम रखा। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर चमकते पत्थरों से थोड़ा उजाला हो रहा था। तभी पीछे से जॉन और उसके गुंडे भी चुपके से अंदर आ गए। गुफा के अंदर एक चक्रवात जैसा घेरा था, जिसके बीचों बीच एक चमकदार पत्थर रखा था। उसके चारों ओर शिलालेख थे। पतलू ने पढ़ा, यह समरसता रत्न है, जो इसका सही प्रयोग करेगा उसके गांव में हमेशा सुख शांति रहेगी। मोटू जैसे ही पत्थर की ओर बढ़ा, जमीन हिलने लगी। दीवारों से रोबोट जैसी आकृतियां बाहर आने लगी। पतलू, ये क्या हो रहा है? मोटू चिल्लाया। ये गुफा की सुरक्षा प्रणाली है। अगर किसी ने लोभ में आकर रत्न छुआ तो खतरा मंडरा जाएगा। जॉन ने झपट्टा मारा और रत्न उठा लिया। हा हा हा, अब तो मैं बनूंगा फुर्सतगंज का राजा, जॉन चिल्लाया। लेकिन तभी जमीन फटने लगी और गुफा गिरने लगी। गुफा हिलने लगी और सब दौड़ने लगे। पतलू ने मोटू से कहा, हमें रत्न वापस रखना होगा, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। मोटू ने समोसे खाए, ताकत आई और उसने छलांग लगाकर रत्न जॉन से छीन लिया। तूने तो मेरा सपना बिगाड़ दिया, जॉन चिल्लाया। मोटू ने रत्न वापस उसी जगह रखा और गुफा शांत हो गई। अचानक गुफा के बीचों बीच एक रोशनी हुई और वही बूढ़ा साधु प्रकट हुआ जो मोटू के सपने में आया था। मोटू, पतलू, तुमने लोभ को नहीं अपनाया और गांव के हित में काम किया, यही असली वीरता है। साधु ने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, अब फुर्सतगंज में हमेशा सुख शांति रहेगी। जॉन और उसके साथी को गुफा ने बाहर फेंक दिया। वो सब धूल में गिर पड़े। मोटू और पतलू मुस्कुराए। वे स्कूटर पर सवार होकर वापस गांव की ओर लौटे। फुर्सतगंज पहुंचते ही सबने उनका स्वागत किया। गप्पू, डॉ, झटका और चिंगम सर ने फूल माला पहनाई। ये हुई ना असली हीरो वाली बात, चिंगम बोला। मोटू ने समोसा उठाया और बोला, समोसा खाओ और जीवन में कभी लोभी मत बनो। सब हंस पड़े। कहानी से सीख, सच्चा साहस वही है जो अपने लिए नहीं, सबके भले के लिए काम आए। और ज्यादा समोसे भी जरूरी है।